हेलो स्टूडेंट्स, हमने आईआरएस सीरीज की बात की थी, इंडियन रिमोट सेंसिंग की। हमने बहुत सारी सैटेलाइट सीरीज की बात कर ली है। उसी में आज हम एक लास्ट सीरीज देखने वाले हैं जिसका नाम है ईओएस सीरीज। ईओएस सीरीज का फुल फॉर्म है, ईओएस का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग से हमने क्या किया था, आईआरएस सीरीज देखी थी, जिसमें आईआरएस 1B1 है, सारी सीरीज हमने क्या की है, सैटेलाइट्स की देख ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 इसी इसरो में जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, हम डिफरेंट हमने कैटेगरीज डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, और या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉन्च व्हीकल। इन बेसिस पे हमने क्या किया है, इन सारे सैटेलाइट्स को डिवाइड कर दिया है। तो उसी हमने जो डिवाइड किया, उसी में एक नेक्स्ट सीरीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ईओएस सीरीज। ईओएस सीरीज का जो अगर फुल फॉर्म है वो क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ईओएस सीरीज जो है उसका फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो बनी थी 2020 में। 2020 में सैटेलाइट बनी, जिसको फॉर्मरली पहले रीसेट 2B R2B कहा जाता है। ठीक है, तो ये रीसेट का ही एक पार्ट है, बट ये रीसेट से क्या होने वाली है, थोड़ी सी बेटर होने वाली है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें ये किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और ये कैसे और बहुत ज्यादा एडवांस है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें मेन जो चीज है इस रीसेट सीरीज में या फिर इस ईओएस सीरीज में वो क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें एक एक्स बैंड का यूज किया गया है, एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार का यूज किया गया है, जो कि हमको क्या बताएगी, अर्थ के बारे में बताएगी, अर्थ की इंफॉर्मेशन देगी, तभी इसलिए इसका नाम क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये मेनली क्या करेगी, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि किसने बनाई है, अगेन ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ठीक है, और इसका जो मेन रहेगा काम वो रहेगा फॉरेस्ट के बारे में बताना, एग्रीकल्चर के बारे में बताना और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये एक्चुअली किसका पार्ट था, ये रिसर्च सीरीज का पार्ट था, क्योंकि रिसर्च सीरीज में हमने किसका यूज किया था, SAR का यूज किया था। SAR मतलब कि वही सिंथेटिक अपर्चर रेडार, हमने SAR का यूज किया था। लेकिन हम जो वो SAR का यूज कर रहे थे, उस SAR का हमने रिसर्च सीरीज में कुछ दूसरे पर्पस के लिए यूज किया था, और हम ईओएस में क्या कर रहे हैं, उसी सार का हम दूसरे पर्पस में यूज कर रहे हैं। तो ये ईओएस 1 जो है वो रीसेट की, अगर हम रीसेट सीरीज की बात करें तो उसकी थर्ड सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये थर्ड सैटेलाइट है, और इसका अगर हम बात करें कि ये कितने डिग्री पे रहती है, तो ये 120 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ईओएस का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी डेवलपमेंट की हम एक बार कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रफली कॉस्ट है वो है 125 करोड़। ठीक, 125 करोड़ में हमने क्या किया है, इस सैटेलाइट को डेवलप किया है। तो ईओएस 1 जो है वो लॉन्च हमने किससे की थी, इसको हमने लॉन्च किया है PSLV से, PSLV C49। हम जितने भी जो ऐसी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जिनका वेट 2000 kg से कम है, उन सबको हम किससे लॉन्च करते हैं, PSLV व्हीकल से ही लॉन्च करते हैं। तो ये हमने लॉन्च की थी 7 नवंबर 2020 में, हमने इसको लॉन्च किया था। इसी के साथ हमने क्या किया था, इसके साथ हमने 9 फॉरेन सैटेलाइट को हमको क्या और लॉन्च करना था। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ 2020 की, तो आप सभी को पता है 2020 में एक बहुत बड़ी पैंडेमिक आई थी। कौन सी पैंडेमिक आई थी, कोविड-19 पैंडेमिक। और उस पैंडेमिक के कारण सभी चीजें क्या हुई थी, सभी चीजें इफेक्टेड हुई थी। तो वहीं पे क्या हुआ, इसरो की जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी क्या हो गई, वो भी सारी इसी के कारण क्या हो गई, इफेक्टेड हो गई। तो ये जिस कारण से इफेक्टेड हो गई है, तो जो हमको मिशन को जब लॉन्च करना था, तो हमने सोचा था कि इसके साथ 9 सैटेलाइट्स हम और लॉन्च करेंगे। लेकिन फिर क्या हो गया, इसी का प्रोग्राम थोड़ा सा ये पैंडेमिक के फियर के कारण और गैदरिंग के कारण क्या हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी ईओएस की, जो है हमारी ईओएस 3 सीरीज। ठीक है, ईओएस 3 सीरीज में हम देखेंगे कि ईओएस 3 में क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो ईओएस 3 जो है वो हमारी जियो इमेजिंग सैटेलाइट। जियो इमेजिंग सैटेलाइट इसका शॉर्ट फॉर्म है जीसैट। मतलब ये ईओएस 3 जो है वो इसके अंडर ही है जीसैट। ठीक है, तो जीसैट क्या है, ईओएस 3 का पार्ट है। ईओएस जो ईओएस सैटेलाइट है, अगेन क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि कब लॉन्च होने वाली थी, ये लॉन्च हुई थी 12 अगस्त 2021 को। लेकिन ये वाली जो सैटेलाइट थी, इसका वेट क्या था, थोड़ा सा ज्यादा वेट था, और ज्यादा वेट के कारण हमने क्या किया, इसको हमने लॉन्च किया PSLV से ना लॉन्च करके हमने इसको लॉन्च किया था GSLV से। और GSLV से लॉन्च करने के कारण जब हमने इसको लॉन्च किया था, तो लॉन्च फेलियर के कारण क्या हो गई थी, ये सैटेलाइट जो थी वो क्या हो गई थी, क्रैश हो गई थी।
अगर चलिए लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इस सैटेलाइट में हमने क्या स्पेशल चीज़ की थी, क्योंकि ये ईओएस 3 का पार्ट है। तो ये जो ईओएस 3 का पार्ट है, ये एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाने वाला था, जो कि हमको क्या देता, ये जीसैट जो है हमको हाई टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन की इमेजेस देता, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, नियर टाइम और रियल टाइम इमेजिंग कर सकते थे। इसके अलावा इस सीरीज़ से हमको फास्ट रिविज़िट डेटा और रियल टाइम डेटा हमको मिल जाता। इसके अलावा ये जो सैटेलाइट है हमको क्या करती, बहुत हाई रिज़ॉल्यूशन में इमेजेस प्रोवाइड करती, ठीक है? मतलब इसकी जो रेंज थी क्या, वो बहुत, मतलब ये बहुत हाई रेंज में प्रोवाइड करती है और बहुत ही हाई स्पेक्ट्रल और स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन हमको देती। क्योंकि इसमें जो हमने स्पेक्ट्रम बैंड यूज़ किए, वो हमने कौन-कौन से बैंड यूज़ किए? हमने इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड यूज़ किया है, जिसमें मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में कौन-कौन से बैंड आ जाएँगे? 2 बैंड्स हैं। पहला विजिबल बैंड है, दूसरा नियर इंफ्रारेड बैंड है और इसके साथ-साथ शॉर्ट वेव इंफ्रारेड वेव भी है। इस मल्टी स्पेक्ट्रल के साथ इसमें हमने मल्टी रिज़ॉल्यूशन का भी यूज़ किया है। मतलब इसमें मल्टी रिज़ॉल्यूशन जो इमेजेस हमको मिलेंगी, जिसमें कितनी इमेजिंग मिलेगी हमें, इसमें हमें 42 से लेके 318 इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, बहुत ही एडवांस सैटेलाइट बनाई थी। तो ये जो एडवांस सैटेलाइट है, जो फर्स्ट सैटेलाइट थी जीसैट की, जीसैट 1 जो ईओएस 3 का पार्ट है, वो क्या होने वाली थी, 12 अगस्त को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन वो क्या हो गई, ऑर्बिट में उसका फेलियर हो गया और ऑर्बिट में फेल होने के कारण क्या हो गई, जो हमारा मिशन था वो इनकम्प्लीट रह गया। इसके बाद जो हमने सेकंड सैटेलाइट लॉन्च की, वो सेकंड सैटेलाइट थी हमारी ईओएस 5, जिसका नाम रखा गया जीसैट 2। जो जीसैट 2 है वो मेनली हमें क्यों जो बनाई गई है, वो मेनली इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है। मतलब इस जो जीसैट 2 है, उसका मेनली काम क्या होगा, नेवी से रिलेटेड काम होगा। मतलब इस जीसैट की हेल्प से, जीसैट 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेवी रिलेटेड चीज़ों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी सबमरीन है, तो सबमरीन कितनी डेप्थ पर, मतलब अगर सबमरीन है जो कि किसी डेंजर सिचुएशन में है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं। किसी सबमरीन की रियल टाइम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई शिप है या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से, जीसैट 2 की हेल्प से उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अगर हम अब जीसैट 1 के चैनल्स की देखिए, जीसैट 2 जो है वो किसके लिए बनाया गया, नेवी के लिए बनाया गया, और जो जीसैट 1 था वो हमारा स्पेशली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया था। इस जीसैट में जो हमने बैंड यूज़ किए थे जीसैट 1 में, वही हम जीसैट 2 में भी बैंड यूज़ करेंगे। तो जो जीसैट 1 और 2 में हमने बैंड यूज़ किए, वो कौन-कौन से बैंड है? 3 बैंड है। पहला है मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड, जो कि 6 चैनल्स में काम करेगा और हमको 42 मीटर का ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन देगा। वहीं पे हमारा सेकंड जो बैंड है वो है हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड, जो कि कितने चैनल्स में काम करेगा? 158 चैनल्स में। जैसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, 1 और 2 चैनल, मतलब मिनिमम चैनल्स में काम करते थे। बट जैसे-जैसे एडवांसमेंट बढ़ा है, जैसे-जैसे हमें अर्थ के और अच्छे से फीचर्स को जानना है, तब हम क्या करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, और ज़्यादा बैंड्स का यूज़ करेंगे या और ज़्यादा हाई रिज़ॉल्यूशन सेंसर्स का यूज़ करेंगे। तो हाइपर स्पेक्ट्रल की अगर मैं बात करूँ, हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड में हम 158 चैनल्स का यूज़ करेंगे और ये हमको 318 मीटर का क्या देगा, हमको ग्राउंड पे रिज़ॉल्यूशन देगा, 318 मीटर का ग्राउंड पे रिज़ॉल्यूशन देगा। अब इसके साथ हम एक हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड भी यूज़ करेंगे, जिसके चैनल है 256। मतलब आप देखिए चैनल्स, मतलब कि हम इतने वेवलेंथ में काम करेंगे, मतलब हम 256 अलग-अलग बैंड्स में, छोटे-छोटे से जो वेवलेंथ है उनके इतने छोटे-छोटे माइनर पार्ट्स में भी क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये जो हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड है, ये हमको 191 मीटर का क्या देगा, ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन देगा। मतलब हमने एक छोटी सी जो रेंज है हमारी वेवलेंथ की, हमने उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड की, तो इसकी जो रेंज है वो है 0.9 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। मतलब इस रेंज के अंदर हमने कितने चैनल्स टोटल बनाए, कितने चैनल्स में इसको डिवाइड किया है, तो हमने इसको इतने से डिस्टेंस को 0.9 से लेकर 2.5 को 256 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इससे होगा क्या, इससे हमें माइनर से माइनर वेवलेंथ के बारे में भी क्या मिल जाएगी, अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चल के बात करते हैं। जैसे हमने ईओएस 1 देख लिया, हमने ईओएस 3 देख लिया, अब हम ईओएस 4 देखेंगे। ईओएस 4 जो है वो क्या है, 14 फरवरी 2022 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। अगेन ये कैसी सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और फॉर्मली हमने इसका नाम दिया था रीसेट 1A। मतलब हमने क्या किया है, हम जितनी भी सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं ना, वो हमारी प्रीवियस सैटेलाइट का एक अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो ये जो ईओएस 4 है, किसका अपग्रेडेशन है, रीसेट 1A का अपग्रेडेशन है। तो ये जो मेन सैटेलाइट जो हमने लॉन्च की है, इस सैटेलाइट का काम क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग अस हाई क्वालिटी इमेज अंडर ऑल वेदर कंडीशन
for application like agriculture, forestry, plantations, soil moisture content, hydrology and फ्लड मैपिंग। मतलब हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीजों को किसके अंडर स्टडी करेंगे, किसके अंडर लेंगे इस इमेजेस को, EOS 4 के अंदर हम देखेंगे। ये किसको फॉलो करता है, रीसेट 1 को फॉलो करता है। तो इसकी सारी जो एप्लीकेशंस है वो ऑलमोस्ट रीसेट 1 से सिमिलर है, ठीक है। और अगर हम रीसेट में इसकी बात करें तो ये जो रीसेट सीरीज है ये उसका कौन सा है, 6th, मतलब रीसेट सीरीज में 6th सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसको हमने इसमें हमने जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए वो ऑलमोस्ट रीसेट 1 जैसे ही है EOS 4 में, जिसका मेन काम क्या है, मेनली जो काम है सारी वेदर की कंडीशंस का पता लगाना, एग्रीकल्चर के बारे में पता लगाना, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन और सॉइल मॉइस्चर, मतलब सारी अर्थ से रिलेटेड क्या करना, स्टडी हम किस में देखेंगे, EOS 4 में देखेंगे। अगेन अब हम क्या करने वाले, अब जो नेक्स्ट सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई है वो है EOS 2, ठीक है। अब ये देखिए जो नंबरिंग है आप देखेंगे, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर उसके बाद क्या आया था, फिर 4 आया, फिर उसके बाद हमने कौन सा यूज किया है, फिर उसके बाद हमारा 2 आया। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि वो जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो किस हिसाब से इनको डिजाइन कर रहे हैं, वो उस हिसाब से क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। तो उसके बाद 2022 में 7 अगस्त 2022 में हमें EOS 2 सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसका पहले नाम क्या रखा था, माइक्रोसैट 2A, ठीक है। तो माइक्रोसैट 2A को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये माइक्रोसैट 2A जो है वो कैसी है, इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट है, जो कि किसने डेवलप की है, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है, जो कि मेनली किसके लिए डेवलप की गई है। हम इसमें किसको देखने वाले हैं, हम SSLV का यूज देखने वाले हैं, ठीक है। SSLV का हम यूज देखेंगे। SSLV जैसे कि हम PSLV से काम करते हैं, ठीक है। अभी तक हम जितने में आपने ज्यादातर जो चीजों को पढ़ा है वो हमने किस में देखा है, हमने PSLVs में देखा है, PSLVs में, और हमने किस में देखा है, GSLVs में देखा है। तो PSLVs और GSLVs में हमने क्या देखा है कि थोड़े हैवी जो हैवी आपकी सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं। वहीं पे हम EOS 2 की बात करेंगे तो वो किससे लॉन्च होगी, वो लॉन्च होने वाली है हमारी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च से, ठीक है, SSLV D1 से लॉन्च होने वाली है। तो ये जो लॉन्च हमारा होने वाला था ये 7 अगस्त 2022 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन VTM स्टेज फेलियर के कारण क्या हो गया, जो हमारा जब हमने इसको लॉन्च किया तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, जहां पे हमारा प्लान्ड, जो हमारा ऑर्बिट प्लान्ड था कि ये इतने हाइट पे जाएगी, वो क्या हो गई, वो वहां से जाकर के, मतलब वहां पे जाने के टाइम पे क्या हो गया, पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, वो वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो मतलब ये वहां तक अपने ऑर्बिट तक ना पहुंच के पहले ही VTM स्टेज फेलियर के कारण क्या हो गया, ये मतलब ये वहां तक पहुंच नहीं पाई, इसके ऑर्बिट तक ना पहुंचकर पहले ही क्या हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गई ड्यूरिंग द री एंट्री, मतलब वो वहां पे जाने वाली थी उसके पहले वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये जो सैटेलाइट थी EOS 2 जो 2020 में लॉन्च हुई थी, तो 2022 में हम क्या मना रहे थे, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका जो इंडिया में नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी के अमृत महोत्सव में हमने क्या किया था, इस सेलिब्रेशन के अंडर हम इंडिया है उसने एक कंपटीशन रखा था जिसका नाम था क्यूबसेट, ठीक है। एक क्यूबसेट एक ऐसा कैंपेन था जिसके थ्रू एक सैटेलाइट और बनाई गई थी जिसका नाम था आजादी सेट। जो आजादी सेट सैटेलाइट है वो 75 स्कूल्स के, मतलब इंडिया के 75 स्कूल से बच्चों को लिया गया था, जिसमें स्पेशली लड़कियों को लिया गया था। 75 स्कूल, अलग अलग स्कूल से 10-10 गर्ल्स को लिया गया और उन 750 गर्ल्स को एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया गया कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, और उस सैटेलाइट्स में जो हम पेलोड्स बनाते हैं उन पेलोड्स को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो टोटल 750 गर्ल्स को चूज किया गया ऑल ओवर इंडिया। और ये जो बच्चे थे ये मेनली जो थे लोअर इनकम बैकग्राउंड के बच्चे थे, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई कि ताकि वो जो स्पेस फ्लाइट है उसके फंडामेंटल सीख सकें, ठीक है। और ये जो हमने किया था प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था ये था किसके, यूनाइटेड नेशन थीम जो है वुमेन इन स्पेस, उसके अंडर में क्या किया था, ये कैंपेन किया गया था जिसके अंदर 750 गर्ल्स को लिया गया। और उन 750 गर्ल्स ने क्या किया था, 750 गर्ल ने अलग अलग 75 डिफरेंट पेलोड्स बनाए गए। तो ये 775 डिफरेंट पेलोड्स बनाए गए, जिसकी एक सैटेलाइट के अंदर जिनको क्या करने वाले थे, जो आजादी सेट सैटेलाइट है उसके अंदर इनको लगाने वाले थे, और उस आजादी सेट सैटेलाइट को कहाँ भेजने वाले थे, स्पेस में भेजने वाले थे। तो ये जो 75 पेलोड्स थे, हर एक पेलोड का वजन था 50 ग्राम्स। तो ये जो लड़कियां थी, सब रूरल रीजन की लड़कियां थी, इन सबको गाइडेंस दिया गया कि कैसे पेलोड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे थे इनका जो भी प्रोग्राम था, ये जो हमने स्पेस प्रोग्राम बनाया था, इसको एक नाम दिया गया स्पेस
स्पेस किड्स इंडिया। ये जो बच्चे थे इनको नाम दिया गया स्पेस किड्स इंडिया। तो इन्होंने वो 75 डिफरेंट पेलोड्स बनाए और उन पेलोड्स को क्या किया, उन पेलोड्स को उन्होंने एक सैटेलाइट के अंदर पूरा रखा और फिर वो सैटेलाइट कहाँ लॉन्च होने वाली थी, लेकिन वो लॉन्च क्या हुआ, वो लॉन्च क्रैश हो गया। इस सैटेलाइट के अंदर बच्चों ने बहुत सारे चीजें बनाई थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टर बनाया था जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जिससे हमें वॉइस का डेटा भी मिल सकता था। इसके अलावा पिन डायोड या फिर रेडिएशन काउंटर, जिससे कि आयोनाइजेशन के बारे में पता चल सके कि जो ऑर्बिट है वहां पे कितना आयोनाइजेशन रेडिएशंस हैं। और जो ट्रांसपोर्टर्स बनाए गए थे वो बताएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, बहुत सारे 50 पेलोड्स थे जो कि 75 पेलोड्स थे जो कि हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या करने वाले थे, प्रोवाइड करने वाले थे। लेकिन सिंस ये जो सैटेलाइट थी वो क्या हो गई, लॉन्च फेलियर हो गया। किसके कारण, क्योंकि ये ऑर्बिट तक ढंग से पहुंच नहीं पाई और ये क्या हो गया, मिशन फेल हो गया। बट अगेन ये मिशन वापस से होगा और ये मिशन जब होगा तो फिर हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम जब ये मिशन हो, जब ये स्पेस किड्स वापस से क्या करें, इसको वापस से सैटेलाइट को डिजाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इसरो की हेल्प से ये सैटेलाइट वापस से स्पेस में जाएगी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और इससे इंडिया के जो बच्चे हैं, जो रूरल इंडिया किड्स हैं, उनको और ज्यादा क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि वो स्पेस की तरफ बढ़े और अच्छे से इस चीज के लिए तैयारी करें। तो ये हमने बात की थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में। थैंक यू।